अब बात हरियाणा चुनाव की। हरियाणा बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 बागियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई है उनमें पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला हैं। उनके अलावा संदीप गर्ग, जिलेराम शर्मा, देवेंद्र कादियान, बच्चन सिंह आर्य, राधा अहलावत, नवीन गोयल और केहर सिंह रावत भी निलंबित कर दिए गए हैं। तो हरियाणा चुनाव के बीच ये बड़ी कार्रवाई हरियाणा बीजेपी ने की है। 8 बागियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 जो निर्दलीय तौर पर बीजेपी छोड़कर चुनाव लड़ रहे थे, उन 8 लोगों को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने इस बीच मान मुनव्वल की तमाम सारी कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद जब ये बागी बीजेपी छोड़कर अपने अपने हलके में चुनाव लड़ने लगे, उसके बाद में बीजेपी ने ये एक बड़ा कदम उठाया है। इन 8 लोगों में 2 बीजेपी के सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इनमें से एक रानिया के जो विधायक रहे हुए हैं रणजीत सिंह चौटाला, उनको बीजेपी ने आज निष्कासित कर दिया। वो निर्दलीय के तौर पर चुने गए थे पिछली बार भी और उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था। इसके अलावा इसमें एक शख्स हैं बच्चन सिंह आर्या, जो कि मंत्री रहे हुए हैं बीजेपी सरकार में। इनको भी जब टिकट इनका काटा बीजेपी ने, तो ये भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बच्चन सिंह आर्या सफीदों से चुनाव लड़ गए। इसके अलावा लाडवा से, जहां पर नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के संदीप गर्ग निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनको भी बाहर का रास्ता बीजेपी ने दिखा दिया। इसके अलावा आसंद जो है जिलेराम शर्मा, जो कि पूर्व विधायक रहे हुए हैं बीजेपी के, इनको भी जो है बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। देवेंद्र कादियान, जो कि गन्नौर से चुनाव लड़ रहे हैं, और देवेंद्र कादियान बीजेपी के युवा नेता थे, और जब देवेंद्र कादियान का टिकट काटकर देवेंद्र कौशिक को टिकट दे दिया गया, तो देवेंद्र कादियान निर्दलीय के तौर पर गन्नौर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनको भी आज निष्कासित कर दिया गया है। इसके अलावा राधा अहलावत, जो कि महम से चुनाव लड़ रही हैं, नवीन गोयल, जो कि गुरुग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं, और केहर सिंह रावत, जो हथौन से चुनाव लड़ रहे थे, इनको भी बीजेपी ने निष्कासित कर दिया। असल में जो जिन लोगों को निष्कासित किया है बीजेपी ने, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी बागियों से परेशान रही है। इस हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बागियों की बात करें, तो 50 से ज़्यादा बागी इन दोनों पार्टियों के चुनावी मैदान में हैं। और हरियाणा की सियासत में निर्दलीय जो विधायक रहे हुए हैं, उनका एक अहम किरदार रहा है। 2019 के भी चुनाव में आप देखिए कि 7 निर्दलीय जो विधायक हैं या छोटी पार्टियों के विधायक रहे हैं, इनका समर्थन बाद में बीजेपी को लेना पड़ा। तो इस लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती हैं कि निर्दलीय जो है वो उनका सियासी खेल बिगाड़े। तो यही वजह है कि पहले कांग्रेस ने 13 अपने बागी जो उम्मीदवार हैं उनको उन्होंने पार्टी से निकाला। उसके बाद में आज बीजेपी ने अपने 8 जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, ये विधायक पूर्व हैं या मंत्री पूर्व रह चुके हैं, उनको बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। दिल्ली से अशोक माले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।